सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी में वाक् का जो दूसरा पद है उस पद के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, यह 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इन ज्ञान इंद्रियों का अपना भोजन है जिसे विषम कहा जाता है। जैसे आँख है, इस आँख का जो भोजन है सुंदर दृश्य है। कान है, कान का जो भोजन है मधुर स्वर है। नाक का जो भोजन है वह सुगंध है। त्वचा का जो भोजन है कोमल है। और जीभ का जो भोजन है स्वादिष्ट व्यंजन या स्वादिष्ट भोजन। तो जब मनुष्य इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इन विषयों का जब भोग करता है तो मनुष्य की जो भूख होती है वह मिटती नहीं है, अपितु बढ़ती ही जाती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, खा खाकर शब्द के माध्यम से कवित्री यही कहना चाहती है कि जब मनुष्य अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जब इन विषयों का जब भोग करता है तो मनुष्य की जो भूख होती है वह भूख मिटती नहीं है, अपितु बढ़ती जाती है। इसके नीचे लिखा है न खा करके, परंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके जैसे तप, व्रत या मान्यता के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। तो ऐसे स्थिति में मनुष्य के अंदर एक अहंकार की भावना आ जाती है। तो खाकर अर्थात इन इंद्रियों के माध्यम से इन विषयों का उपभोग कर तथा न खाकर मतलब यही है कि इन इंद्रियों पर नियंत्रण कर अपितु मनुष्य तप, व्रत या मान्यता के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। तो ऐसे स्थिति में उस मनुष्य के अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। तो कवित्री यही कहना चाहती है कि खाकर या न खाकर इन दोनों स्थिति में वह सुखी नहीं रहता है। तो इसके लिए कवित्री यही कहती है कि सम का मतलब यह होता है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख अपने अंदर एक संभावी अर्थात समानता का भाव पैदा करो। समानता का भाव, सभी के साथ समानता का व्यवहार करो। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के लिए हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए वह एक होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप समझते हैं कि यह जो संसार है यह ईश्वर की एक अखंड शक्ति है। इस अखंड शक्ति में हम मनुष्य जन्म लेकर के धर्म के नाम पे हमने तो ईश्वर को ही बांट दिया। तो जबकि ईश्वर की एक अखंड शक्ति है, इस ईश्वर की अखंड शक्ति में हम मनुष्य जन्म लेकर के धर्म के नाम पे हमने तो ईश्वर को ही बांट दिया। तो धर्म के प्रति जो आडंबर है या जो दिखावापन है, इन सभी से ऊपर उठ करके अपने अंदर सम पैदा कर सभी के साथ कवित्री समानता का व्यवहार करने की बात कर रही हैं। तो इस तरह से जो आपका पद है, परंतु यह ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस पद को समझने के लिए जो यह विषय बिंदु में आप सभी लोगों को
समझाया हूँ, इस विषय बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा। यदि ध्यान में नहीं रखेंगे तो जो पद है आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि खाकर, न खाकर या सम का क्या अर्थ है, आदि जो ये ज्ञानेंद्रियाँ इनका अपना क्या भोजन होता है, जिन्हें हम विषम कहते हैं, आदि इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो जो आपका पद है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा, सम खा तभी होगा समभावी, समानता का भाव, खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल का जो अर्थ होता है जंजीर होता है, क्योंकि आत्मरूपी दरवाजे पर जो जंजीर है, जो कड़ी है, वह ढीली कब हो जाएगी? जब हम सभी के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, सभी को समान दृष्टि से देखेंगे, हम मनुष्य होकर मनुष्य में अंतर नहीं रखेंगे, तो हमारे आत्मरूपी दरवाजे पर जो एक अहंकार की जो कड़ी है, जो जंजीर है, वह ढीली पड़ जाएगी। तो आइए इस पद के विषय में जानते हैं हम सभी लोग। जो आपका संकेत बिंदु है कि खा खाकर बंद द्वार की, दूसरा वाक्य का दूसरा पद है। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने धार्मिक रूढ़ियों और वह आडंबर से ऊपर उठकर एक समान समझते हुए सबके प्रति समभाव अर्थात समानता की बात कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि यह संसार जो ईश्वर की अखंड शक्ति है, हम मनुष्य ने जन्म लेकर के धर्म के नाम पर, तो हम मनुष्य ने ईश्वर को ही हमने बांट दिया है। तो जो धर्म के नाम पे जो आडंबर है, इसका विरोध करती हुई कवित्री सभी के साथ समानता का व्यवहार करने की बात कर रही है। तो जो आपका भावार्थ है, कवित्री मानव मात्र को संबोधित करती हुई कहती है कि ईश्वर की आराधना की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है। तो ऐसे स्थिति में मनुष्य को प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, परंतु ईश्वर की जो दृष्टि है वह सभी के लिए समान रूप है। लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांटकर देखता है, तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं से नीचा समझने लगता है। कवित्री का मानना है कि जैसा कि कवित्री का मानना है कि सांसारिक वस्तुएं, जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जिस तरह से सांसारिक वस्तुओं का मनुष्य जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी न किसी रूप में इसका उपभोग करता है। तो कवित्री कहती है कि सांसारिक वस्तुएं खा खाकर अर्थात सुख सुविधाओं का उपभोग कर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाएगा। ध्यान रखिएगा कि सांसारिक वस्तुओं का किसी न किसी रूप में मनुष्य उपभोग करता है। तो खा खाकर अर्थात सुख सुविधाओं का उपभोग कर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाएगा। न खाकर अर्थात व्रत तप कर व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाता है। इन दोनों स्थिति में मनुष्य सुखी नहीं रह पाता है। यदि व्यक्ति सम इंद्रियों पर नियंत्रण रख अपने अंदर समानता का भाव पैदा करता है, तो कवित्री कहती है कि सम खा तभी होगा संभावी। यदि व्यक्ति सम खाए अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण कर सभी के साथ समानता का व्यवहार करे, सभी को समान भाव से देखे, तो जो व्यक्ति सभी को समान भाव से देखता है उस व्यक्ति का हृदय विशाल और मन
शुद्ध होता है। चेतना जो होती है वह व्यापक हो जाती है। फलस्वरूप खुलेगी साकल बंद द्वार की, साकल जंजीर या कड़ी। फलस्वरूप आत्मरूपी दरवाजे पर जो साकल है, जो जंजीर है, जो कड़ी है, वह कड़ी कैसी है? अज्ञान और अहंकार की है। अज्ञान और अहंकार की है, क्योंकि जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो सबको समान भाव से देखता है। हम मनुष्य में यदि अंतर करते हैं, धर्म या जाति के नाम पर अज्ञानता के कारण अंतर करते हैं, अहंकार के कारण अंतर रखते हैं, या मान्यता के आधार पर स्वयं हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए कवित्री कहती है कि आत्म के दरवाजे पर जो व्यक्ति सभी को समान भाव से देखता है, आत्म के दरवाजे पर लगी अज्ञान और अहंकार की जो जंजीर है वह ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से भर जाता है। किस व्यक्ति का भर जाता है? जो व्यक्ति सभी को समान भाव से देखता है। तो आइए आपका जो काव्य सौंदर्य है खा खा कर, अर्थात अर्थ है कि पहला विषय बिंदु है आपका इंद्रियों के द्वारा विषमों का उपभोग करने से भूख की तृप्ति नहीं होती और बढ़ती ही जाती है। काव्य सौंदर्य में जो दूसरा बिंदु है न खाकर, अर्थ है कि योग के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण कर लेना। तीसरा है वाक काव्य शैली को अपनाया गया है। तो इस तरह से वाक का जो दूसरा आपका पद है यह आज आपका समाप्त हुआ। अगले दिन मैं आप लोगों को तीसरा पद पढ़ाऊंगा। यह ध्यान रखने की बात है जी, ये विषय बिंदु बहुत ही कठिन है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे तो यह सरल हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा वाक का पद आपका समाप्त हुआ। आज का दिन मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।